Welcome back to Nansru classes and this is Naishri. First of all, good morning to all of you. आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आपसे सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत 40वें स्थान पर है। हेडिंग क्या होगी आपकी कॉपी में? हेडिंग होगी आपकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन से वर्ष का है? 2022 का है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका शीर्ष पर कौन है ना। कॉपी में आप किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले आप शीर्ष लिखेंगे, तो शीर्ष पर जो है आपका स्विट्जरलैंड है। कौन है? स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। और 12वें साल जो है आपका ये शीर्ष पर रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं 12वें साल। साथ ही साथ भारत की रैंकिंग आप लिख लीजिएगा यहीं पर। भारत की जो रैंकिंग है वो 40वीं है, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर इंडेक्स की बात हुई है तो हम लोग फटाफट से कुछ इंडेक्स हैं वो रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आप याद रखिएगा UNDP के द्वारा, UNDP जिसे आप कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके द्वारा? UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस UNITED, यूनाइटेड नेशंस NATIONS, नेशंस डेवलपमेंट DEVELOP MENT डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। PROGRAME, ठीक है, प्रोग्राम। इनके द्वारा जो रैंक है आपकी HDI में, भारत की किसकी? HDI में। HDI यानी कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट DEVELOP MENT डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में आप कहते हैं मानव विकास सूचकांक। तो HDI में आपकी जो भारत की रैंकिंग है, आपके मानव विकास सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है वो 191 कंट्री में से 100 आपका जो है 32वें स्थान पर है। कितनीवें स्थान पर है? 132वें स्थान पर है, याद रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका HDI में रैंकिंग। अब हम बात करते हैं किसमें? अब हम बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। किसकी? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप, एक ही जगह सारा आप लिख लीजिएगा, इससे आपको आसानी होती है पढ़ने में, ठीक। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये जो आपका इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसके अनुसार 2022 के अनुसार आपके 146 कंट्री में से भारत की जो रैंकिंग रही वो 135 भी रही है। कौन सी? 135वें स्थान पर है, याद रखेंगे आप लोग। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर में स्थान दिया गया है। किसको? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना को। किसमें? ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पर ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स भी देख लेते हैं। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, ठीक। ये जो आपका इंडेक्स है ये आपका बताता है कि दुनिया में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। तो इसमें 2022 में इन्होंने बताया हुआ है कि जो आपका वियना है ये आपका सबसे रहने योग्य आपका शहर माना गया है, जो कि आपकी ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। किसकी है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर आपका जो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। कौन सा? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार आपका जो है ये 2022 में प्रकाशित की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है आपका अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया में पहला स्थान मिला है। किसमें? अफोर्डेबल टैलेंट में, ठीक है, याद रखिएगा। अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में, पूरे एशिया की बात की जा रही है, पूरे एशिया में केरल को आपका जो है शीर्ष स्थान मिला है। किसको? केरल को आपका पहला स्थान दिया गया है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की। किसकी? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक,
ये जो आपका सूचकांक है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, तो इस सूचकांक के अनुसार आपको याद रखना है आपकी भारत की रैंकिंग क्या है। तो इस सूचकांक के अनुसार जो आपकी भारत की रैंकिंग रही है 2022 में, ये आप याद रखिएगा 37वें स्थान पर रहा है। किस पर? 37वें स्थान पर रहा है भारत। ठीक, और डेनमार्क को शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड हमारा सेकंड पर है। तो फर्स्ट पर आपका कौन है? डेनमार्क है, डेनमार्क। और आपका सेकंड पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। सितंबर 2022 में टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है? तो 100 उभरते नेताओं की सूची में आकाश अंबानी को जो है शामिल किया गया है। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जो दूरसंचार कंपनी है कौन सी है? वो आपकी जियो है। तो जियो के जो प्रमुख आकाश अंबानी है, इनको टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय हैं जिनको शामिल किया गया है, इसीलिए आप याद रख लीजिएगा इनका। ठीक है, अगर मैं बात करूं टाइम पत्रिका की, किसकी? टाइम पत्रिका की, तो आइए देखते हैं टाइम मैगजीन के बारे में। पत्रिका यानी कि मैगजीन है ना। तो टाइम मैगजीन के बारे में याद रखिएगा, इनका जो पहला अंक है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो पहला अंक जो है इनका वो आया था 3 मार्च को आया था। कब? 3 मार्च को आया था, 1923 में आया था। हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पर हैं? तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इनकी न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा, टाइम पत्रिका के हेडक्वार्टर्स आपके महत्वपूर्ण है। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 1 मिनट आप दीजिएगा, अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 22वीं किस्त जो है जारी करने को मंजूरी दे दी है, जो 1 अक्टूबर 2022 को बिक्री के लिए खुलेगी। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया गया है। किसको? भारतीय स्टेट बैंक को। ये जो आपकी बिक्री है 1 अक्टूबर 2022 से यानी कि आज से आपकी बिक्री खुलेगी। अगर मैं बात करूँ एसबीआई की, तो एसबीआई की जो स्थापना है वो आप सभी को पता है कि 1 जुलाई 1955 को हुई थी। कब? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। पहले इसे इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इनके वर्तमान में हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो इनके वर्तमान में हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है इनके वर्तमान में? तो अध्यक्ष आप याद रखिएगा, इनके दिनेश कुमार खारा जी जो हैं अध्यक्ष हैं। कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 1 मिनट आप दीजिएगा, अभी आपको दिख रहा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपसे कहा गया है सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सितंबर 2022 में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इन्होंने जो अभियान शुरू किया है वो ऑपरेशन गरुड़ है। कौन सा है? ऑपरेशन गरुड़ है, जो कि आपके सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया। मादक पदार्थ जो हैं आपकी, इन मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ इन्होंने शुरू किया हुआ है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। अगर मैं बात करूं सीबीआई की, तो सीबीआई के बारे में आप याद रखिएगा कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो सीबीआई की जो आपकी स्थापना है वो आपकी 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पर है? तो आपके सीबीआई के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा आरपीएफ जो है आपकी, आरपीएफ यानी कि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आरपीएफ जो है, इन्होंने आरपीएफ ने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है जिसे इन्होंने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जो है जाना गया है। तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसने शुरू किया है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा आरपीएफ ने शुरू किया है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा किसने शुरू किया है? ये आपका आरपीएफ ने शुरू किया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 29 सितंबर 2022 को आपने विश्व समुद्री दिवस मनाया, जिसका विषय था, इसका आपका जो है थीम क्या था, आपसे ये पूछा गया है। तो थीम था न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग। क्या था? न्यू टेक्नोलॉजी फॉर ग्रीनर शिपिंग। ओके, अगर मैं बात करूँ विश्व समुद्री दिवस की, तो विश्व समुद्री दिवस जो है आपका हर साल सितंबर के, कब? हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। आखिरी जो गुरुवार होता है आपका, आखिरी गुरुवार को आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार जो आपका ये डे है कब ऑब्जर्व किया गया था? तो फर्स्ट टाइम जो आपका ऑब्जर्व किया गया था वो आप याद रखिएगा 1978 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, और इस बार की थीम आप लोगों ने देखे ही ली है।
29 सितंबर को आपने एक दिवस और मनाया दुनिया भर में लोगों को हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। विश्व हृदय भी आपने मनाया था। कौन सा? विश्व हृदय दिवस भी आपने सेलिब्रेट किया था। तो दोनों ही दिवस आप याद रखिएगा। और विश्व हृदय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार इस दिन को 2000 में मनाया था। सन 2000 में आपका मनाया था, याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था विश्व हृदय दिवस की थीम क्या थी? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। क्या थी? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ठीक, आप लोगों को कल ही बताया गया है तो आपको याद होगा। यूज हार्ट HEART हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ठीक है, एवरी हार्ट याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से ये है कि कौन सा राज्य आपके 29 सितंबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? तो बताइए कौन सा आपका राज्य कर रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात कर रहा है। कौन? गुजरात कर रहा है। 29 सितंबर से आपके जो हैं ये 36वें राष्ट्रीय खेल जो हैं आपके आयोजित होने हैं, आप हो चुके हैं आई और ये जो आपके खेल हैं ये इनकी मेजबानी गुजरात ने की है। ठीक है, इनका औपचारिक उद्घाटन हमारे मोदी जी ने किया था। और खेल की शुरुआत के पहले ही आपका जो है हैंडबॉल खेल को हटाने के बाद आपके 36 यूनिट आपके जो हैं इनके एथलीट 35 खेलों में स्पर्धा करेंगे। कितने खेलों में? तो 35 खेलों में आपकी स्पर्धा की जाएगी। याद रखिएगा कितने खेलों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 35 खेलों में आपकी स्पर्धा की जाएगी। ठीक, और कितने यूनिट के एथलीट होंगे? तो 36 यूनिट जो हैं आपके 36 यूनिट के आपके एथलीट होंगे। तो आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। 36 यूनिट के एथलीट 35 किलो में प्रतिस्पर्धा करेंगे आपके। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपके जो हैं पहली बार जो आपके आयोजित किए गए हैं ये खेल वो कौन से हैं? तो याद रखिएगा मलखंभ। कौन सा? मलखंभ और योगासन। मलखंभ और योगासन। मलखंभ और योगासन खेल पहली बार, मलखंभ और योगासन खेल पहली बार आयोजित किए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से खेल पहली बार आयोजित किए जाएंगे? याद रखिएगा, किए जाएंगे। ठीक, अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल आपकी क्या है? गुजरात की कैपिटल आप सभी को पता है क्या है? गुजरात की कैपिटल है आपकी गांधीनगर। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की, तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान आपके काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार हम लोग इनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। तो मैंने आपको बताया हुआ है बंसदा आपका जो है, कौन सा? बंसदा नेशनल पार्क यहीं पर है। ब्लैक बक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा? ब्लैक बक। ठीक है, ब्लैक बक आपका नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका गुजरात में है। गिर वन आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हमारा कहाँ पर है? ये भी हमारा गुजरात में है। मरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो मरीन नेशनल पार्क भी हमारा कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, बांध की बात करें कौन कौन से यहाँ पर बांध हैं, तो बांध आप याद रखिएगा। यहाँ पर बांध है सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी में बताया है किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। उकाई बांध, कौन सा? उकाई बांध। तो उकाई बांध किस नदी पर है? उकाई बांध जो है वो आपका ताप्ती नदी पर है। किस पर है? ताप्ती नदी पर है। दंतीवाड़ा बांध किस पर है? तो दंतीवाड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत के तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दंतीवाड़ा बांध ये जो है बनास नदी पर है। किस पर है? बनास नदी पर है, याद रखिएगा। ठीक है, और कमलेश्वर बांध ये हिरन नदी पर है। कौन सा? कमलेश्वर बांध किस नदी पर है? ये आपका हिरन नदी पर है, हिरन। ठीक, और यहाँ की जो जीआई टैग प्रमाणित वस्तुएं हैं उनको भी आप देख लीजिए। तो आप जीआई टैग में इनके हैं कैम्बे के सुलेमानी पत्थर। कौन है? कैम्बे के सुलेमानी पत्थर। ठीक, और आपका कच्छ कढ़ाई भी, ये भी आपका है। ठीक है, कच्छ कढ़ाई। और क्या है? पाटन पटोला ये यहाँ की क्या है? जीआई टैग प्रमाणित वस्तुएं हैं, याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 1 मिनट आप दीजिएगा बस। आपको फोर्थ ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा अभी, आपको फोर्थ ऑप्शन अब दिख रहा होगा।
ये देखिए आपका क्वेश्चन पूरा आपके सामने है। क्वेश्चन को आप रीड करिए। क्वेश्चन आपसे क्या है, अनुवाद व्यवसाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई 2017 को इस दिन की घोषणा की, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। 2022 की थीम क्या थी? यहाँ पर अ वर्ल्ड है। ठीक है, अ वर्ल्ड विदाउट बैरियर, तो इस बार की थीम भी आपकी बिल्कुल सही दी गई है। तो आपकी 1 और 2 विकल्प दोनों ही यहाँ पर सही है। अब यहाँ दिवस की बात हुई है तो हम फटाफट से जो दिवस हैं आपके रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, कि हमने सितंबर में कौन कौन से दिवस जो है आपके मनाए हैं। हालांकि आज हम 1 अक्टूबर का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि हम एक दिन पीछे का लेकर चलते हैं, है ना। तो एक बार अब लास्ट टाइम आज हम रिवीजन कर रहे हैं सितंबर की चीज़ें, तो आप एक बार और देख लेते हैं। 2 सितंबर को हमने मनाया विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को हमने क्या मनाया था? 5 सितंबर को हमने शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को हमने राष्ट्रीय अभियंता दिवस। 16 सितंबर को हमने विश्व ओजोन दिवस मनाया। 18 सितंबर को हमने विश्व बांस दिवस मनाया। 21 सितंबर को हमने शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। 25 सितंबर को हमने अंत्योदय दिवस मनाया। 25 सितंबर को हमने विश्व नदी दिवस मनाया। 27 सितंबर को हमने विश्व पर्यटन दिवस मनाया। 29 सितंबर को हमने विश्व समुद्री दिवस मनाया। सो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ओपन कास्ट कोयला परियोजना में कन्वेयर बेल्ट लगाने की घोषणा की है? कन्वेयर बेल्ट लगाने की घोषणा CIL ने की है, कोल इंडिया लिमिटेड ने की है। किसने? CIL ने की है, कोल इंडिया लिमिटेड ने। अगर मैं बात करूँ CIL की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो CIL की जो स्थापना है वो आपकी हुई थी 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पर है? तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं कोलकाता में। कहाँ पर है? इनके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। ठीक है, CEO कौन है वर्तमान में? तो प्रमोद अग्रवाल जी हैं। कौन है? प्रमोद अग्रवाल जो हैं इनके वर्तमान में CEO हैं, प्रमोद अग्रवाल जी, याद रखिएगा। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 29 सितंबर 2022 को किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया? कौन सा? पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। तो याद रखिएगा कि कहाँ पर किया है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा आपका पवन सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। जैसलमेर में किया है। कहाँ? जैसलमेर में। किसके द्वारा? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। प्लीज़ आप याद रखिएगा, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इनकी स्थापना जो है कब हुई थी? स्थापना आपकी 2015 में हुई थी। कब? 2015 में हुई थी। संस्थापक कौन है? तो आप सभी को पता होगा, गौतम अदानी जी हैं। कौन है? गौतम अदानी जी जो हैं वर्तमान में जो हैं इनके मतलब इनके संस्थापक थे। वर्तमान में CEO कौन है? तो वर्तमान में जो CEO हैं वो विनीत जैन है। कौन है? विनीत जैन जी हैं, विनीत जैन। हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पर हैं? तो हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद में है। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है, अहमदाबाद, याद रखिएगा आप लोग। ओके, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्रसिद्ध गायक कुमार सानू, आई थिंक आप सब जानते होंगे, और शैलेंद्र सिंह और संगीतकार जोड़ी आनंद जो है आपका मिलिंद को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सानू जी को किस वर्ष के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें 2021 के लिए पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? जरूर से आप याद रखिएगा। और लता मंगेशकर जी की 28 सितंबर को इंदौर में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार आपका ये दिया गया है। साल 2021 के लिए सानू को, 2019 के लिए आपका जो है शैलेंद्र सिंह को, और 2020 के लिए आपका आनंद मिलिंद को ये पुरस्कार मिला है। तो तीनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है भाई। सानू जी को 2021 के लिए मिला है, और शैलेंद्र सिंह को किसके लिए मिला है? शैलेंद्र सिंह को 2019 के लिए मिला है, और आपके आनंद मिलिंद को किस वर्ष के लिए मिला है? तो इनको 2020 के लिए मिला है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये जो है आपका संगीत के क्षेत्र में कार्य को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार आपका स्थापित किया गया था। और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआत कब की थी? तो MP जो गवर्नमेंट है, MP गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत 1984 में की थी। कब? 1984 में की थी। सो ये आप याद रखिएगा। और
आधिकारिक तौर पर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इसे आधिकारिक तौर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और आशा करती हूँ कि आज का आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगता है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।